जय भारत, जय संविधान। साथियों हम देख रहे हैं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। हमारे देश से छोटा होकर भी जापान टेक्निकल शिक्षा में हमसे बहुत आगे है। और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में आधा जापान नष्ट हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था। फिर भी हमारे देश से टेक्नोलॉजी में जापान हमसे आगे है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी अरबपति हैं सारी लग्जरी चीज़ें जापान से मंगाते हैं। और चीन भी हमारे देश से बहुत पीछे आज़ाद हुआ, लेकिन चीन भी टेक्निकल शिक्षा में हमसे बहुत आगे है और हमारा देश चीन से भी पीछे है, क्योंकि हमारे देश के स्कूल कॉलेज बंद होते जा रहे हैं। हमारे देश में ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि जब युवा पढ़ेंगे नहीं तो स्कूल कॉलेज तो बंद होने ही हैं। हमारे देश का युवा केवल रील, कॉमेडी, नाच गान, कबड्डी, कुश्ती में अपना भविष्य देख रहा है। टेक्निकल शिक्षा से दूर होता जा रहा है और सरकार भी शिक्षा पर ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। इसीलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत नीचे है। यदि नेताओं की कहीं भी सभा होती है तो पहले मंच को कबड्डी कुश्ती वालों से, नाच गानों वालों से सजाया जाता है कि पहले आप लोग बुद्धू बनाओ इन लोगों को, फिर हम आके हम बुद्धू बनाएंगे। और नेताजी आते हैं और हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा और सड़कों पर बुलेट ट्रेन और देश की सभी बड़ी बड़ी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाकर चले जाते हैं। और दूसरे नेता आते हैं तो 1 बीघा ज़मीन में 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन बताकर रील बनाते हैं और गुड़ की उत्तम खेती से किसानों को ज़्यादा लाभ दिलाकर रील बनाकर चले जाते हैं। और जो लोग जितने ज़्यादा लोगों को बुद्धू बनाता है वह समाज में उतने ही जल्दी हीरो बनकर उभर आता है। इसलिए देश के युवाओं का ध्यान शिक्षा से हटकर रील और नाच गान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है और देश हमारे देश से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो लोग वास्तव में देश के लिए, देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे सीमा पर खड़े जवान, इंजीनियर और मजदूर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये लोग केवल अपने क्षेत्र तक सिमट कर रह गए हैं। और जो लोग ज़्यादा लोगों को बुद्धू बना रहे हैं वो हीरो बनकर देश में उभर रहे हैं। अतः हमारी सरकार और नेताओं से प्रभावित होकर ही देश के युवा कॉमेडी और रील बाज बन रहे हैं और इसी में अपना भविष्य देख रहे हैं। इन नेताओं का तो मानना यही है कि जैसे एक कहावत है बुंदेलखंड में, गुड़ ना देव गुरीरी बातें दे के डांकी डारो। तो यहाँ के युवा भी यही सोच रहे हैं कि हर्रा लगे ना फटकरी रंग चोखा, यानी पढ़ाई लिखाई में कौन समय बर्बाद करे, कौन पैसा बर्बाद करे, रील बनाने में और नाच गाने में हीरो बनकर जल्दी उभर आएंगे। इसलिए टेक्निकल शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। रील बनाने से और कॉमेडी करने से तो केवल जो लोग इसमें होते हैं उन्हीं का विकास होता है और देखने वालों का, ना देश का कभी विकास नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल शिक्षा पर ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। धन्यवाद।